हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की सोशल साइंस। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मानचित्रकार दोस्तों कैसे करना होता है। मानचित्र हम लोग कैसे फिल करेंगे दोस्तों, मानचित्र को हम लोग कैसे भरेंगे दोस्तों, हम लोगों को मानचित्र में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, इसी ट्रिक के साथ और दोस्तों इसी जानकारी के साथ आप लोगों को सिखाते हैं कि हम लोग मैप किस तरीके से भरेंगे और दोस्तों जो मैप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप के क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने होंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। मानचित्रकार में दोस्तों दिया गया है, कह रहा है निर्देश, कह रहा दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दोस्तों क्या करना है, भारत के मानचित्र में हमें इनको दर्शाना है। दोस्तों यहाँ पर जो ये मार्किंग दी गई है यानी 1/2 + 1/2, इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों 1/2 यानी आधा नंबर का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। और आधे नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमें ग्राफ दी दोस्तों जो हमें मैप दिया जाएगा तो उस मैप में भी हम इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और मैप में इसे कैसे हम लोग दर्शाएंगे। आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा दिया जाए इस तरह का पेपर तो कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों हम लोग अपनी जैसे मान लेते हैं ये उत्तर पुस्तिका है आप लोगों की। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे, मानचित्र संबंधी। दोस्तों अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे अंक पाएंगे। लिखेंगे दोस्तों मानचित्र संबंधी प्रश्न। क्या दोस्तों, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो इस तरीके से दोस्तों डालेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब दोस्तों हमें लिखना क्या है और दर्शाना भी है साथ में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर दिया गया 9 का। तो दोस्तों ऐसे हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों ऐसे डालेंगे, प्रश्न नंबर 9 का। अब दोस्तों उसका हमें देखना है उत्तर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तर। उत्तर ऐसे डाल देंगे और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे का दोस्तों हम लोग कर रहे हैं तो पहला उत्तर डाल देंगे इस तरीके से दोस्तों, पहला आंसर। तो अब आइए इसका पहला आंसर देख लेते हैं कि इसका पहला आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या दिया गया है, यानी वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का आंदोलन हुआ। दोस्तों वह स्थान जहां सूती मिल के मालिकों का दोस्तों क्या है, मिल के श्रमिकों का आंदोलन हुआ या सत्याग्रह हुआ। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कहां पर हुआ था। दोस्तों हुआ था 1918 में। कहां पर हुआ था दोस्तों, 1918 सन था। और दोस्तों हुआ कहां था, गुजरात, अहमदाबाद। तो दोस्तों लिखेंगे अहमदाबाद। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लिख दिया, यानी का पहले में क्या लिख दिया, 1918 अहमदाबाद। अब दोस्तों इसे हमें इसमें मैप में दर्शाना भी होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये दोस्तों क्या है, भारत का मैप है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर भारत का मैप दोस्तों कहाँ से कहाँ तक बना है। यानी दोस्तों यहाँ से ये है ऐसे, और ये इस तरीके से दोस्तों आया है इस तरीके से। ये दोस्तों ये पूरा जो है ये भारत का मैप है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस भारत के मैप में दोस्तों क्या करना है, हमें दर्शाना है कि कौन दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से दर्शाने का, एकदम से अच्छी तरीके से सब दर्शाएंगे दोस्तों। अच्छा अच्छी ट्रिक लगाएंगे दोस्तों कि दोस्तों हमें दर्शाना है अहमदाबाद। दोस्तों कहाँ पर दर्शाना है, हमें अहमदाबाद दर्शाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अहमदाबाद कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो चिड़िया निकली होती है दोस्तों, क्या है, जो ये चिड़िया निकली होती हैं और जो ये रेखा होती है फ्रेंड्स, क्या है, जो ये रेखा होती है बस इसी के जस्ट नीचे दोस्तों क्या है, इसी रेखा के जस्ट नीचे यहाँ पर हम लोग एक बिंदु लगाएंगे दोस्तों। ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ऐसे बिंदु लगा देंगे दोस्तों। और ये बिंदु दोस्तों हमें दर्शाएगा क्या, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन दर्शा दिया। तो फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। दोस्तों क्या है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर, यानी पहला तो दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था 1917 में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था, चंपारण बिहार। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, चंपारण बिहार में हुआ था फ्रेंड्स। तो लिख लेते हैं चंपारण बिहार इस तरीके से। अब दोस्तों हमें चंपारण बिहार को दर्शाना है। दोस्तों किसे दर्शाना है, यानी हम लोग चंपारण बिहार को दर्शाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि चंपारण बिहार कहाँ पर है दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, उसी मैप को लाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों ये हम ले आए यहाँ पर। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश कहाँ था। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। दोस्तों ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और ये वाला जो दोस्तों पार्ट है ये इधर आ जाता है बिहार वाला पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो इस जगह यानी ये वाला जो स्थान है इस वाले पार्ट को दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों है चंपारण। ये क्या है दोस्तों, ये है चंपारण। तो इसको ऐसे यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और ऐसे दोस्तों यहाँ पर ऐसे लकीर खींचेंगे, एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग चंपारण।
चंपारण, इस तरीके से। तो दोस्तों हमने 2 ऑप्शन दर्शा दिए। तो दोस्तों ये जो एक तरीका है ये एकदम से सुटेबल तरीका है, और इस तरीके से यदि आप लोग मैप में कार्य करते हैं तो आप लोगों को 10 में से पूरे 10 अंक मिलेंगे, कोई भी अंक आप लोगों का कटेगा नहीं, क्योंकि एकदम अच्छी ट्रिक अपनानी है फ्रेंड्स। अब आइए बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ। दोस्तों वह स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ, तो आइए यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाल लेते हैं दोस्तों कि तीसरा आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे बना लेते हैं। अब दोस्तों कहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, तो देख लेते हैं दोस्तों कब हुआ था, यानी 4 फरवरी 1922 को। दोस्तों कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, गोरखपुर। चौरा चौरी खुद एक स्थान है दोस्तों, यानी गोरखपुर में दोस्तों क्या है, चौरा चौरी जो है वह खुद एक स्थान है जहाँ पर यह हुआ था। और दोस्तों यह है कहाँ पर, यह है यूपी में। तो ऐसे लिख देंगे यूपी, यानी यूपी वाले हैं उत्तर प्रदेश वाले। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग भर देंगे। तो ये दोस्तों एक तरीका कैसा, ये एकदम से सुटेबल तरीका, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग भरते हैं मैप में, यहाँ पर ढूंढेंगे भाई चौरी चौरा जो है वो कहाँ पर है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ चौरी चौरा कहाँ पर है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है दोस्तों, यही वाला हिस्सा जो है ये है हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इतना बड़ा ये क्या है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम लोग को चौरी चौरा दर्शाना है। तो दोस्तों जो चौरी चौरा है, तो दोस्तों चौरी चौरा जो है यहाँ पर है दोस्तों, ये है, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग ऐसे दर्शा देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और दोस्तों इसको ऐसे निकाल देंगे ऊपर की ओर ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे चौरी चौरा। दोस्तों क्या लिखेंगे, चौरी चौरा। दोस्तों ये चौरी चौरा है। और दोस्तों हुआ कहाँ पर था, यानी गोरखपुर में। तो चौरी चौरा के जस्ट नीचे थोड़ा सा ये स्पॉट बना देंगे इस तरीके से, और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे गोरखपुर। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, गोरखपुर, गोरखपुर ऐसे। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये तरीका एकदम से सुटेबल तरीका है। आप लोगों को इसी तरीके से दोस्तों मैप में फिलिंग करनी है। दोस्तों इस तरीके से यदि आप लोग मैप भरेंगे तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों, बस हमें ये समझना कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, और दोस्तों हम लोग एरो के द्वारा उन्हीं चीज़ों को इस तरीके से बनाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चौथे में दोस्तों कह रहा है वह स्थान जहां पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दोस्तों क्या, वह स्थान जहां पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों हमें वह स्थान देखना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा पॉइंट डाल लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो वह स्थान दोस्तों हमें देखना है। तो दोस्तों वह स्थान कहाँ पर है जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देख लेते हैं दोस्तों कब हुआ था। दोस्तों यह हुआ था 29 दिसंबर 1929 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, लाहौर में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, लाहौर में हुआ था। तो दोस्तों लाहौर कहाँ है, तो दोस्तों वर्तमान तो पाकिस्तान में है लाहौर। वर्तमान में दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। अब हमें इसमें मैप में दर्शाना है दोस्तों कि भाई लाहौर जो है वो है कहाँ। तो दोस्तों लाहौर जो है वो तो बाहर हो जाएगा, यानी हमारी इंडिया के जो है वो बाहर चला जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भारत के बाहर चला जाएगा लाहौर, और लाहौर है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं हम लोग भारत का मैप। तो दोस्तों ये जो है, ये जो रेखा है ये बस केवल इतना भारत का नक्शा है दोस्तों, क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों ये वाला जो जस्ट इधर होता है, यानी ये वाला जो है, और इसी के आगे जो ये निकला होता है यही दोस्तों लाहौर है। यहाँ पर हम लोग जस्ट पंजाब का हिस्सा होता है दोस्तों ये, यहीं पर हम लोग ऐसे बनाएंगे बिंदु, और यहाँ पर दोस्तों दर्शा देंगे ये क्या है, लाहौर है। लिख देंगे लाहौर, और दोस्तों नीचे लिख देंगे कोष्टक में 1929 ऐसे। तो ये दोस्तों हो जाएगा लाहौर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को दर्शा दिया दोस्तों, 4 को, यानी 1 2 3 4 हो गए। अभी एक क्वेश्चन बाकी है। तो दोस्तों जैसे 5 हम लोगों को दर्शाएंगे दोस्तों 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 अंक हम लोगों के एकदम से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों 10 अंक के आने हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सुटेबल तरीके से इनको अच्छे से पुट आउट करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई। दोस्तों क्या कह रहा है, वह स्थान जहां पर जलियांवाले बाग की घटना हुई। तो दोस्तों वह स्थान कौन सा है जहां पर जलियांवाला बाग जो है उसकी घटना हुई। तो दोस्तों वह है अमृतसर। कौन है दोस्तों, अमृतसर। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। 5वां ऑप्शन दोस्तों क्या है, यानी वह स्थान जहां पर जलियांवाले बाग की हत्याकांड हुई दोस्तों, जलियांवाला बाग घटना हुई। तो दोस्तों क्या है, कब हुई दोस्तों, 13 अप्रैल दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। कब हुई, 13 अप्रैल 1919 में। दोस्तों स्थान क्या है, अमृतसर, अमृतसर। दोस्तों ये इसकी घटना यानी कहां पर हुई थी, अमृतसर में इसकी
घटना हुई थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसको हम लोग मैप में कहाँ पर दर्शाएंगे कि भाई मैप में कहाँ पर है अमृतसर। तो आइए देख लेते हैं कि मैप में हम लोगों को दर्शाना है कि अमृतसर कहाँ पर है। तो दोस्तों पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो दोस्तों ये लाहौर है, ये क्या है? लाहौर है। और दोस्तों इसके जस्ट यहाँ पर ये अमृतसर है, यानी क्या है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला दोस्तों क्या है? ये वाला पॉइंट जो है ये अमृतसर का पॉइंट है। तो इसे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हम लोग डिनोट कर लेंगे, ऐसे यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे अमृतसर, अमृतसर। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना होता है, हमें इस मैप को दोस्तों हमें फिल डाउन करना होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर जो दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं, यानी दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं भूगोल के दोस्तों, तो भूगोल के क्वेश्चन किस तरीके से हमें इसी में पुट आउट करने होते हैं, आइए देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या दिया होता है। तो दोस्तों आगे दिया होता है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में करना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर लिखा हो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी करें, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, ये केवल उन बच्चों के लिए हैं जो अपना फॉर्म फिल डाउन करते हैं जब हाई स्कूल का, तो उसमें वो लोग लिख देते हैं कि उनकी जो विजन है, उनके जो देखने की क्षमता है वो इतनी ज़्यादा सटीक नहीं है, इस वजह से वो मैप में फिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं। और दोस्तों हम लोग तो नॉर्मल है, तो भैया हम लोगों को तो मैप में भरने पड़ेगा। तो आइए अब इसका खा नंबर देख लेते हैं कि इसके खा नंबर में क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्या लिखा है, लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तम हमें लिखना, यानी बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग दर्शाएंगे मैप में और कैसे दोस्तों हम लोग इसे लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का खा दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे, उसमें दोस्तों 9 का का था, अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का खा है दोस्तों, ये तो इस तरीके से डालेंगे। फिर दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से उत्तर डालेंगे और खा यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, खा का पहला ऑप्शन लिखेंगे ऐसे। तो दोस्तों क्या कह रहा पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह इस तरीके इस चिन्ह से हमें दर्शाना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, क्या लिखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल का समुद्री पत्तन, समुद्री पत्तन। तो आइए दोस्तों दर्शाते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों उसका समुद्री पत्तन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो समुद्री पत्तन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में ऐसे कोलकाता। अब दोस्तों हमें कोलकाता दर्शाना है मैप में। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले मैप लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये मैप है और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब हम लोग भूगोल का सेक्शन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, जब भूगोल का सेक्शन करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरे मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं भूगोल के सेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग कि ये मैप हम लोग लेकर आए हैं और यहाँ पर दोस्तों ये मैप है इस तरह का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैप में इस तरह के ये दिए होते हैं दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर संकेत दिए होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें संकेत भरना होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये संकेत हम लोग फिल डाउन करेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन इस चिन्ह से दर्शाना है। तो दोस्तों ये चिन्ह लिखेंगे और लिखेंगे समुद्री पत्तन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बनाएंगे जो ये पहला दिया गया है, इसमें दोस्तों इस तरह का चिन्ह पूछ रहा है, ऐसे चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इस तरह का चिन्ह दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समुद्री पत्तन। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं कि समुद्री पत्तन को हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समुद्री पत्तन इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमें पहला यहाँ पर दर्शाना है। तो पहला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कोलकाता है कहाँ दोस्तों। तो हम लोग कोलकाता दोस्तों इस साइड आएंगे, यानी ये गुजरात वाला जो एरिया है इसके नीचे इस साइड मुंबई होता है और इस साइड दोस्तों कोलकाता होता है। तो दोस्तों कोलकाता हमें कहाँ लाना है, यानी इस तरह का जो ये वाला दोस्तों डायरेक्शन है, यानी ये जो रेखा इस तरीके की आ रही है दोस्तों नीचे की ओर, ये तो दोस्तों जो ये जो डायरेक्शन है, यही दोस्तों डायरेक्शन क्या है, यही फ्रेंड जो है ये पश्चिम बंगाल है, यानी ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल है इतना दोस्तों। अब इसी पश्चिम बंगाल में दोस्तों बिल्कुल एकदम सी पोर्ट है, यानी क्या है, एकदम से सी पोर्ट जो है उसी को दोस्तों कोलकाता बोलते हैं। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला दोस्तों पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ये क्या है, ये कोलकाता है। तो ऐसे दोस्तों रख देंगे और दोस्तों यहाँ पर ऐसे नीचे ले आएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता। क्या लिखेंगे दोस्तों, कोलकाता, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ हमें भरना कैसे, इसका हम लोग इस तरह से दोस्तों बना चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बड़ा सा ऐसा और बना देना है, यानी जो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पर संकेत भरा है दोस्तों, वो उसी चिन्ह के द्वारा हम लोग इसको यहाँ पर दर्शाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि महाराष्ट्र की राजधानी इस तरीके से दर्शानी है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी इस तरीके से दर्शानी है। तो आइए हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मुंबई,
मुंबई, इस तरीके से दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैप ले आते हैं फ्रेंड्स, और इस मैप में हम लोग भरेंगे दोस्तों। तो मुंबई हमें किस तरीके से दर्शानी है ये देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि गोला है, उसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक गोला, ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, और उसी के अंदर ऐसे त्रिभुज बना देंगे इस तरीके से। दोस्तों ये क्या है, राजधानी है। यहाँ पर लिखेंगे राजधानी। दोस्तों क्या पूछ रहा है, राजधानी पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी उसने पूछा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। अब हम लोग दोस्तों मुंबई ढूंढेंगे। तो दोस्तों मुंबई जो है वो दोस्तों इसके नीचे है, यानी ये तो गुजरात वाला दोस्तों पोर्शन है। अब गुजरात के नीचे इधर आ जाते हैं दोस्तों। तो इधर जैसे आ जाते हैं, ये वाला दोस्तों पोर्शन जो है यहाँ से आएंगे जब नीचे, तो ये वाला दोस्तों जो पार्ट है ये है मुंबई का। और मुंबई भी दोस्तों बिल्कुल एकदम से सी पोर्ट है, यानी इस तरीके से ये वाला जो है मुंबई है। अब दोस्तों हमें दर्शाना किस तरीके से, यानी यहाँ पर ये वाला चिन्ह बनाना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, इस तरह का ऐसे ये बनाएंगे, और दोस्तों इसी के अंदर ऐसे ये बना देंगे दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला दोस्तों पॉइंट क्या है, मुंबई है। यहाँ पर लिख देंगे इस साइड ऐसे कि यहाँ पर ये है मुंबई, मुंबई। तो दोस्तों इस तरीके से दर्शाते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हमें दर्शाना है। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र दोस्तों इस चिन्ह के द्वारा हमें दर्शाना है। तो दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र क्या है, यानी उड़ीसा है दोस्तों। क्या है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, यानी बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों क्या है, उड़ीसा है। लिखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें दर्शाते हैं मैप में। तो दोस्तों हम लोगों को मैप में दर्शाना कैसे है उड़ीसा को। तो दोस्तों केवल हम लोगों को गोला के द्वारा दर्शाना है। केवल क्या, केवल वृत्त के द्वारा हमें दर्शाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से गोला बना लेंगे ये। और दोस्तों क्या है, बॉक्साइड उत्पादन क्षेत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉक्साइड, बॉक्साइड उत्पादन क्षेत्र, बॉक्साइड उत्पादन क्षेत्र। तो दोस्तों उड़ीसा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर उड़ीसा कहाँ है दोस्तों भारत के मैप में। तो फ्रेंड्स जो उड़ीसा है, तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, हमें पश्चिम बंगाल का इलाका देखना है। ये उसी के दोस्तों जस्ट नीचे आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये दोस्तों उड़ीसा का पार्ट है। ये दोस्तों क्या है, उड़ीसा है। और दोस्तों वहीं क्या है, भुवनेश्वर है। तो दोस्तों हमें ये तो पूरा भुवनेश्वर है दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ऐसे बनाएंगे, और किसके द्वारा दर्शाना है, इस गोले के द्वारा, यानी इस तरीके से ऐसे दर्शा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दोस्तों दिया गया है वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र दर्शाना है दोस्तों। क्या करना है, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र दर्शाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र क्या है। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये भी उड़ीसा लिख देते हैं। तो ये भी दोस्तों क्या आ जाएगा, उड़ीसा। तो दोस्तों इसको भी वहीं पर फिल कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी वहीं पर फिल कर देंगे। इस बार जो दोस्तों गोला बनाएंगे वो छोटा सा गोला बना के इसमें ऐसे से फिल कर देंगे, यानी दोनों एक ही जगह हो जाएंगे दोस्तों मैग्नीज उत्पादन के लिए। अब आइए यहाँ पर भी रख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रदर्शित कहाँ से करना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैग्नीज के लिए प्रदर्शित करना है हमें केवल डार्क गोले से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे डार्क कर देंगे दोस्तों। इसे लिखेंगे मैग्नीज उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन, उत्पादन। तो दोस्तों डार्क गोला कर देंगे, यानी आधा भरा है और आधा इसे डार्क कर देंगे, दोनों चीज़ें एक ही जगह हो जाएंगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दोस्तों दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, आइए समझ लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है एक प्रदेश का एक 10 लाखी नगर। दोस्तों क्या है, इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर लिखना है। यानी दोस्तों किस प्रदेश का, जिस प्रदेश में आप हो, यानी जिस प्रदेश में आप एग्जाम दे रहे हो उस प्रदेश का दोस्तों क्या करना है, हमें एक 10 लाखी नगर लिखना है। यानी ऐसा नगर दोस्तों दर्शाना है जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख के समथिंग हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 10 लाखी दोस्तों नगर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या दर्शाएंगे, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 10 लाखी नगर के रूप में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, पाँचवा लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन जाएगा, यानी हमें कानपुर दर्शा देना है। तो कानपुर में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो दोस्तों कानपुर है, ये दोस्तों है कहाँ पर, ये भी यूपी में है। तो आइए दोस्तों दर्शा देते हैं हम लोग इसे। दोस्तों किस तरीके से दर्शाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे वाई से दर्शाना है। किससे दर्शाना है, वाई से इसे दर्शाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि अब यहाँ पर तो कोई दोस्तों ये बचा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम हम लोग अपने मन से एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे दोस्तों एक कॉलम अपने मन से बनाएंगे ऐसे, और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे वाई। और दोस्तों क्या लिखेंगे, 10 लाखी शहर, 10 लाखी नगर। तो दोस्तों क्या है, कानपुर है।
तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं भाई कानपुर कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये दोस्तों कानपुर है यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लखनऊ है, तो दोस्तों यहाँ पर लखनऊ है तो यहाँ ही कहीं पर ये कानपुर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से दर्शाएंगे, यानी वाई से दर्शाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे वाई बना देते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये कानपुर है, लिख देते हैं कानपुर, कानपुर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग मैप में इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस तरीके से दर्शाते हो तो आप लोगों को मैप में पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये जो मैप के क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं ये 2024 में आए हुए हैं दोस्तों। 2023 के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों क्या है, पहला देख लेते हैं। यहाँ कह रहा दोस्तों वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर में दिया होता है दोस्तों। तो ये दिया होता है क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। तो आइए यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 का ए लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हम क्या है, मानचित्रकार है दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर ए का 1 दोस्तों दिया गया, ए का 1। तो आइए पहले सभी के उत्तर लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक साथ मैप में दर्शा लेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किया गया। तो दोस्तों वह कौन सा, दोस्तों वह है कोलकाता दोस्तों। कौन सा है, कोलकाता। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन दोस्तों क्या है किया गया, लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता। तो दोस्तों पहले का आंसर कोलकाता हो जाएगा। दूसरे का देख लेते हैं दोस्तों, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो दोस्तों क्या, अल्फ्रेड पार्क। कहाँ पर शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। और दोस्तों कोष्टक में ये जरूर लिखेंगे वर्तमान प्रयागराज, यानी वर्तमान में दोस्तों क्या है, प्रयागराज बन गया है इलाहाबाद। तो लिख देंगे ऐसे प्रयागराज। इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे। तो दोस्तों दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या है, यानी दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग 2023 का ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन में आ गया, रिपीट किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि 2000 दोस्तों वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ है, लाहौर में, लाहौर में। और दोस्तों वो कौन सा अधिवेशन था, 44वां अधिवेशन था दोस्तों। कौन सा, 44वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में लगभग 15,000 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे दोस्तों, लगभग 15,000 लोग शामिल हुए थे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया दोस्तों। तो वो क्या था, वो था चंपारण। कौन सा आंदोलन था दोस्तों, चंपारण का। तो दोस्तों ये जरूर पूछा जाता है, चंपारण 1917 में। और दोस्तों 1915 में गांधी जी वापस आए थे विदेश से। 1917 में उन्होंने चंपारण में बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिससे पूरे देश में वो एकदम से हीरो बनकर उभरे। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक अधिवेशन आ गया है, यानी 2 अधिवेशन के क्वेश्चन आ गए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों वह है वह स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों लिखेंगे 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, चेन्नई में दोस्तों। उस समय दोस्तों क्या था, वो उस समय था मद्रास। और दोस्तों वर्तमान में क्या है, चेन्नई है, चेन्नई में। तो अब दोस्तों ये पांचों क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मैप में भरेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्हें मैप में हम लोग किस तरीके से भरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इन्हें मैप में भरकर, समझेंगे किस तरीके से दोस्तों भरेंगे। दोस्तों ये पहले वाले क्वेश्चन के फिल हैं। अब दोस्तों इस बार हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, रेड पेन से भर रहे हैं, जो 2024 वाले दोस्तों हैं। 2023 के दोस्तों हम लोगों ने ब्लैक पेन से भरे थे, इस बार देख लेते हैं 2024 को। दोस्तों पहला क्वेश्चन का, यानी हमें कोलकाता भरना है दोस्तों। क्या करना है, हमें कोलकाता दोस्तों फिल करना है। तो देख लेते हैं कोलकाता कहाँ पे है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। ये वाला दोस्तों जो पार्ट दिया गया है पूरा, ये भारत का मैप है। और दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ये वाला जो इलाका है ये कोलकाता का इलाका होता है दोस्तों। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ये कोलकाता होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोलकाता। तो इस तरीके से हम लोग कोलकाता फिल कर लेंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमें क्या भरना दोस्तों। दूसरा भरना दोस्तों हमें क्या, अल्फ्रेड पार्क यानी कि प्रयागराज। दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश भरना है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों ये है, ये क्या फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज हमें भरना है, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। तो जब हम लोग प्रयागराज भरेंगे दोस्तों, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, ये वाला पार्ट दोस्तों प्रयागराज का है। क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला दोस्तों, ये है प्रयागराज यहाँ पर। तो ये प्रयागराज है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से भर देते हैं, लिखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज इस तरीके से।
फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यानी हमें लाहौर फिल करना है। तो दोस्तों एक बार लाहौर तो हम लोग भर ही चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है ये लाहौर है, तो दोस्तों यहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा, लाहौर है। फिर दोस्तों हमें चंपारण भरना है, तो दोस्तों हम लोग चंपारण भी फिल कर चुके हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि चंपारण यहाँ पर है, दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेशन में हुआ है। फिर दोस्तों हमें चेन्नई भरना है। क्या करना है, हमें चेन्नई दोस्तों भरनी है कि चेन्नई कहाँ है। तो आइए दोस्तों हम लोग चेन्नई भरते हैं कि चेन्नई कहाँ पे है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि चेन्नई कहाँ पे है। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे हैं ये श्रीलंका है, ये भारत का मैप है। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है ये चेन्नई का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसे डार्क कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, चेन्नई है, चेन्नई है। जो दोस्तों भूतकाल में क्या था, मद्रास था, मद्रास था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, जो दोस्तों दिए गए थे इतिहास के क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें किस तरीके से हम लोग फिल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 का बी दोस्तों दिया गया है। ये दोस्तों भूगोल वाला पार्ट कह रहा है महाराष्ट्र की राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों लिख लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का बी है। अब दोस्तों इसके आंसर लिखने हैं हमें। तो आंसर नंबर दोस्तों हम लोग डालेंगे पहला, यानी पहला इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों कह रहा महाराष्ट्र की राजधानी। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, लिख लेते हैं मुंबई है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई दोस्तों मुंबई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं कि खनिज तेल का दोस्तों जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो कौन सा दोस्तों, तो वह है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य दोस्तों क्या है, राजस्थान है। तो क्या लिखेंगे, राजस्थान, राजस्थान लिख लेंगे। फिर दोस्तों क्या भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भारत दोस्तों भारत का जो है एक परमाणु ऊर्जा संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, यानी लिखेंगे दोस्तों परमाणु ऊर्जा संस्थान। आइए देख लेते हैं भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा संस्थान दोस्तों क्या है, यानी तारापुर है दोस्तों, क्या है, तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों क्या है, तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र। फिर दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है भारत का एक लौह इस्पात। तो दोस्तों भारत का लौह इस्पात वाला लिख लेते हैं। चौथा दोस्तों लिख लेते हैं, चौथा क्या है, तो दोस्तों चौथा क्या है, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दोस्तों क्या लिखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी दोस्तों कहाँ पे है ये दोस्तों है जमशेदपुर झारखंड, यानी झारखंड में है दोस्तों। हमें क्या दर्शाना होगा, झारखंड दर्शाना होगा। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पांचवा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों पांचवें पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों कह रहा एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र। दोस्तों क्या, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र हमें दर्शाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों क्या दर्शाएंगे, संजय गांधी, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों इन पांचों क्वेश्चंस को अब हम लोग देख लेते हैं कि मैप में किस तरीके से दर्शाने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स इन्हें दर्शाएंगे हम लोग मैप में। तो दोस्तों हम लोग एक मैप में पहले से ही फिल कर चुके हैं। तो आइए बस केवल हम लोग इनमें चिन्ह के द्वारा दर्शाते चले जाएंगे कि कौन सा कहाँ पर दर्शाएंगे दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो हमें मुंबई दर्शाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी दर्शा चुके हैं दोस्तों, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन राजस्थान है। तो दोस्तों हमें राजस्थान दर्शाना है। तो आइए देख लेते हैं कि राजस्थान दोस्तों हम लोग कहाँ पर दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो इलाका है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रेंड होता है क्या, ये दोस्तों है गुजरात का। और ये जो गुजरात के ऊपर वाला पार्ट है ये दोस्तों होता है राजस्थान का, यानी राजस्थान हमें दर्शाना होता है दोस्तों, यहाँ पर दर्शा देंगे इस तरीके से। ये क्या दोस्तों, ये राजस्थान है, यहाँ लिख देंगे राजस्थान, राजस्थान। फिर दोस्तों हमें क्या दर्शाना है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें दर्शाना है यानी तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र दर्शाना है। तो आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र दोस्तों कहाँ पर दर्शाएंगे। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये मुंबई का ही पार्ट है दोस्तों, ये क्या है, ये मुंबई का ही पार्ट है। तो दोस्तों मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शा देंगे, ये जो है ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र बन जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, झारखंड में दर्शाना है। क्या दर्शाना दोस्तों, हमें झारखंड दर्शाना है। तो आइए देख लेते हैं कि झारखंड कहाँ पे है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें कहाँ दर्शाना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हम लोग दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में है। तो दोस्तों हमें झारखंड दर्शाना होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर झारखंड कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग
ये दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का पार्ट है दोस्तों, क्या है ये पश्चिम बंगाल का पार्ट, और पश्चिम बंगाल के जस्ट जो बगल में है दोस्तों वही क्या है झारखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, ये दोस्तों जो पार्ट है ये झारखंड का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे झारखंड, ये दोस्तों झारखंड है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कहाँ पे है। तो दोस्तों कह रहा है कि संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट दोस्तों क्या है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बिलासपुर बिहार, दोस्तों कहाँ है, बिलासपुर बिहार में है दोस्तों, बिलासपुर बिहार। तो दोस्तों देख लेते हैं बिहार में कहाँ पर है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, तो दोस्तों बिहार देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो झारखंड है, तो झारखंड के जस्ट ऊपर जो है वो बिहार है दोस्तों, झारखंड के जस्ट ऊपर क्या है बिहार है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि बिहार, यहाँ पर हम लोग इसे दर्शा देते हैं पटना बिहार दोस्तों, ये वाला पार्ट बन जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शा देते हैं ये क्या है, ये बिहार है, तो लिख देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से बिहार। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मैप को फिल करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने इस तरीके से मैप को फिल डाउन किया तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आप लोगों के एकदम से 10 में से 10 अंक आएंगे, कोई भी अंक आप लोगों का कटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल और दोस्तों वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स जय हिंद।